अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मनअन नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तगफिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीना औ यातियाहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। और नहीं रोका लोगों को ये कि वो ईमान लाए, इज़ जाअहुमुल हुदा, जब उनके पास हदायत आ जाए, वयस्तगफिरू, और वो बख्शिश मांगें, रब्बहुम, अपने रब से, इल्ला अन तअतियहुम, मगर ये कि उन्होंने अब सुन्नतुल अव्वलीना, अपने से पहले लोगों की रवश को अपना लिया, ओ यातियाहुमुल अज़ाबु क़ुबुला, या वो सामने के अज़ाब का इंतज़ार करते रहे। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना के लाल, पैकर हुस्न जमाल, साहिब शरफ़ व कमाल, पैगम्बर बेमसाल, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। ये सूरत कहफ़ की 55 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने लोगों की इस रवश का ज़िक्र किया है, तज़किरा किया है, नुमाया किया है कि जब उनके पास हदायत भी आ जाती है कुरान की सूरत में, नबियों की सूरत में, तो फिर वो ईमान क्यों नहीं लाते। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने दो चीज़ों की निशानदेही की है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो हदायत नहीं लाते। एक मतलब ये है कि रसूलों की वाज़ेह निशानियाँ लाने के बावजूद इन लोगों को ईमान लाने और इस्तिग़फ़ार से रोका, तो सिर्फ़ इस बात ने कि अल्लाह के इल्म में था कि ये लोग उस वक़्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक इन पर हमारा अज़ाब इसी तरीके से ना आ जाए जिस तरह पहले लोगों पर, मसलन कौम नूह, आद और समूद वगैरह पर आया था, जिसने इन्हें जड़ से उखेड़ कर रख दिया था, या क़यामत के दिन का अज़ाब उनके सामने ना आ जाए, यानी इनकी तकदीर में ही ईमान लाना नहीं है। तो इनमें से, इन दोनों से चीज़ों में एक ज़रूर होगी कि अगर दुनिया में पहले लोगों जैसे अज़ाब से बचे रहे तो क़यामत का अज़ाब इनकी आंखों के सामने ज़रूर आएगा, और दोनों जमा भी हो सकते हैं कि दुनिया में भी अज़ाब देखें और क़यामत का भी, और आखिरत में भी अज़ाब को सामने देख लेंगे। मगर ये नहीं हो सकता कि इनमें से एक भी ना हो। और दूसरा मानी इसका ये है कि लोगों के ईमान लाने और इस्तिग़फ़ार से रोका तो सिर्फ़ उनके इस मुतालबे ने, इस रवश ने, इस तरीके ने कि इन पर पहले लोगों की जैसा जड़ से उखाड़ देने वाला अज़ाब आ जाए। यानी कि जिस तरह पहले अंबिया की उम्मतों ने अपने वक़्त के अंबिया का इनकार किया, उनकी किताबों का इनकार किया, उनकी शरीयतों का इनकार किया, हालांकि अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए अंबिया भेजे, किताबें भेजी, शरीयतें भेजी, लेकिन वो अपनी ज़िद में पड़े रहे और उन्होंने उनको ना माना। इसी तरह कुफ़ारे मक्का ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाया, उनकी नबूवत को ना माना, कुरान को ना माना, शरीयत को ना माना, और सब कुछ देखने के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते। तो इस तरह ये लोग थे ही बदकिस्मत। हालांकि वो यही चाहते थे कि जिस तरह पहले लोगों ने कहा कि या तो हम
इनको मानते ही नहीं हैं। अगर मानेंगे तो इस तरह कि हमारे सामने कोई निशानी आ जाए। मसलन उन्होंने कहा कि कुफ़ारे मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि फ़रिश्तों को हमारे सामने ला के हाज़िर कर, या अल्लाह ताला से कह दे कि वो हम पे आसमान को गिरा दे या हम पे पत्थरों की बारिश बरसा दे। ये सारा मामला सूरत बनी इसराइल में मामलात जो हैं ये बयान हुए हैं। तो इस तरह ये उनकी लायानी किस्म की फ़जूल किस्म की बातें थीं। हालांकि उनका अपना ही नुकसान था। कौन भला आदमी है जो अपने लिए अदाब को मांगे, लेकिन इनकी आदत, इनकी रवश ऐसी थी जैसे शुरू से कुफ़ार ने इख्तियार किया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी नबी को नहीं माना, अदाब को मांगा है। हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की कौमों ने अपने अंबिया को नहीं माना, लेकिन अल्लाह से अदाब की तवक्को रखी है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त भी लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तकज़ीब की, लेकिन उल्टा ये कहा कि हम तो तब मानेंगे कि जब या तो हम पे पत्थरों की बारिश बरसा दे, या आसमान हम पे गिरा दे, या जो किताब है वो कुरान पाक है वो मुजल्लद सूरत में ला के हमारे सामने पेश कर, या फ़रिश्तों को हमारे सामने ला के खड़ा कर दे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अगर होंगी तो फिर हम लाएंगे। तो ये ना मानने वाली बातें ही थी। तो ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने हदायत से महरूम रखा था, उनकी किस्मत में ही हदायत नहीं लिखी हुई थी। और इसी तरह ये क़यामत तक के आने वालों के लिए है। आज भी लोग अपनी ज़िद और हिट दर्मी की वजह से हक़ को कबूल नहीं करते, हालांकि उनके सामने सब कुछ मौजूद है। कुरान है, उलमाए उम्मत हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो उनको हक़ का रास्ता दिखाते हैं। कुरान मौजूद है जिसके अंदर हक़ बयान कर दिया गया है। उनके पास कोई बहाना नहीं है कि हमें किसी बात का पता नहीं चला। अगर वो नहीं मानते हैं तो सिर्फ़ अपनी ज़िद और हिट दर्मी की वजह से हक़ को मानने से रुके हुए हैं, जो उनके लिए बायसे नुकसान होगा। जब वो क़यामत के दिन अपनी आँखों के सामने देख लेंगे तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। फिर उनकी सिर्फ़ हसरत जो है वो दिल में ही रहेगी। फिर उनका याद करना सिर्फ़ याद करना ही रहेगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं दे सकेगा। फ़ायदा इसी सूरत में है कि दुनिया में वो अल्लाह ताला को, उसके नबियों को, अल्लाह की शरीयत को, कुरान को मानें और उस पर अमल करें। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी बचत होगी, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ज़रूर उनसे क़यामत के दिन सवाल जवाब होंगे, उनसे पूछा जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें ऐसी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए जो अल्लाह ताला के अहकाम के रोशनी में गुज़र रही हों। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।